पाकिस्तानी यूरोप कैसे जा सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि यूरोप क्यों जाना चाहिए, हम पहले इस पे बात करेंगे, और किस तरीके से यूरोप जाया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो यूरोप जाना क्यों ज़रूरी है और क्यों जाना चाहिए। डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो आजकल की जो यूथ है वो इस बारे में बड़ी मोटिवेटेड है कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए। और पिछले दिनों हमने ये देखा भी कि तकरीबन कोई 7 लाख के करीब लोग, पता नहीं कुछ हिस्सा से फिगर आई थी कि जो पाकिस्तान से बाहर गई, और इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान कहूँगा पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया भर में फैले हुए, और पाकिस्तान में वो इतना पैसा भेज रहे हैं जितना हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं है। इसका मतलब हमारे पास सबसे जो बड़ी एक्सपोर्ट है वो क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो हम खुद हैं, इंसान हैं, जिनको हम एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान में पैसा भेज सकते हैं, बजाय कि हम किसी प्रोडक्ट को भेजें। हम अपने आप को भेजें और हम वहाँ काम करें, और उससे जो है वो हम अपने मुल्क को जो है वो संवार सकते हैं। और चाइना की तरक्की का यही राज है। अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना ने तरक्की इसीलिए की कि चाइनीज़ जब 1990s में और 80s में अमेरिका गए तो उन्होंने वहाँ जाके जो पैसा कमाया और जो चीज़ें सीखी वो उन्होंने अपने मुल्क में आके वापस आके जब वो 20-22 साल वहाँ गुजार लिए तो वापस आके उन्होंने वो इम्प्लीमेंट की, उस तरह की इंडस्ट्रीज़ बनाई, वो अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए, कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए, अच्छी जो उन्होंने वहाँ रेपुटेशन बनाई थी उसकी वजह से। जैसे एप्पल जो है वो ऐसे ही नहीं बनता चाइना के अंदर, ऐसी वो असेंबली उसकी चाइना के अंदर नहीं हो रही है। उसकी वजह है कि वो 20 साल पहले वहाँ बंदा गया था जिसने वहाँ 20 साल काम करके अपनी रेपुटेशन बनाई, और वो फिर चाइना में बिजनेस लेकर आया आईफोन का। तो सिमिलरली पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पर रहकर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, कोई नया आइडियाज़ लेकर आते हैं। अब मेरे यहाँ पर काम करते हुए मेरे में इतने सारे आइडियाज़ आ गए हैं कि पाकिस्तान में जाके क्या क्या काम हो सकता है और कितने लोगों के लिए, मतलब एक ऐसा बिजनेस खड़ा हो सकता है जो कई लोगों के लिए जॉब्स निकालेगा। अगर मैं पाकिस्तान में कोई नौकरी कर रहा होता तो मैं अपने लिए कमा रहा होता, लेकिन अब क्या है, अब जो मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से मैं कम से कम पाकिस्तान में 10-20 नौकरियां निकाल सकता हूँ अगर मैं पाकिस्तान में जाके बिजनेस शुरू कर दूँ। तो ये ज़रूरी चीज़ है। इसकी वजह से जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं आप कुछ नया सीखते हैं, और जब आप नया सीखते हैं तो आप कुछ जो है वो अपने मुल्क को देते हैं, करते हैं, और फिर हमारा मुल्क इसी वजह से तरक्की कर सकता है। तो ये एक वजह है कि पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना चाहिए, सबसे बड़ी वजह यही है। बाकी आपको मुल्क नहीं पसंद ये एक अलग बात है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मुल्क से प्यार करना चाहिए। पाकिस्तान से बाहर आके ऐसी ज़िंदगी कोई इतनी वो नहीं हो जाती, ठीक है फाइनेंशियल बेहतर हो जाती है, लेकिन ऐसे होता है जैसे आप जो है किसी जो है ना ऐसे वीराने में आ गए हैं कि जहाँ पर आपको कोई जानता नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर होता है बाहर आना। वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान से बाहर रहना जो है वो कैसा है। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले तो आप ये करें कि आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और ख़ास तौर पे जो है ना ये आपको मेरे चैनल पर जो है ना आपको क्या मिलेगा, आपको एक सफ़र मिलेगा इंशाल्लाह, एक ऐसा सफ़र जो जिसे कहते हैं ना रियलिटी शो। अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी दे और तौफीक दे। बाकी मैं जो अपनी ज़िंदगी में जो कर रहा हूँ, जो जिस तरीके से मुझे फ़ायदे मिल रहे हैं वो मैं अपने साथ मैं एज ए टीचर हूँ, मैं बाय नेचर जो हूँ मैं टीचर हूँ, तो वो मैं साथ सिखाता जाऊँगा। तो टीचर का काम तो यही है कि वो सिखाए, और मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है वो मैं आपको सिखाता जाऊँगा, जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, और ख़ास तौर पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, और अपनी खुदी को पहचानने के हवाले से। क्योंकि मैं कहता हूँ मेरी जो कैरियर में बूस्ट मिला मुझे, अपनी लाइफ में भी कैरियर में भी, वो तब मिला जब मैंने अपनी खुदी को पहचाना, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी पर्सनल इनसाइट को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब मैंने की कि मैं हूँ क्या, मैं काम और कर रहा हूँ जो मेरा नहीं है, और मुझे करना कुछ और चाहिए। तो जब मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की और मैंने वही काम किया जो मुझे करना चाहिए एज ए पर्सनैलिटी, तो मेरी लाइफ में एक बूस्ट आया जो मैं सबको सिखाना चाहता हूँ। तो उसके हवाले से आप मेरी वीडियोस देखें मेरे चैनल पे तो आपको मिल जाएंगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट वाज कि यूरोप क्यों जाना चाहिए, वो आपको मैंने बता दिया कि किस लिए ज़रूरी है। आपकी इनकम जो है वो 10 गुना बढ़ जाती है, और आप पाकिस्तान के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, अगर आप हिंदुस्तान से सुन रहे हैं तो ये हिंदुस्तान वालों के लिए भी बेनिफिशियल है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी हो हिंदुस्तानी हो, हम ये बात है तो बड़ी चुभने वाली, लेकिन हम दोनों ने ना मुल्कों ने एक दूसरे के साथ जंग में हम बहुत पीछे रह गए। हमारे से छोटे छोटे मुल्क 92 में आज़ाद हुए, जिनको पाकिस्तान ने आज़ाद करवाया सोवियत यूनियन से, वो मुल्क हमसे बेहतर हैं, और हम जिन्होंने आज़ाद करवाया वो बुरे हालात में।
तो यही सोच लेना काफ़ी है कि हम किसी गलत जंग में लड़े में पड़े हुए, एक दूसरे के साथ खामखा उलझे में, हमें ये पहले मामला रिजॉल्व करने चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो है ना, जो हमें करना चाहिए वो ये कि भाई फाइनेंशियली तो बेहतर हो जाए। हमसे तो छोटे मुल्क, हमसे हमारे बच्चे जो हैं, जो हमने पैदा करवाए, जिनको हमने आज़ाद कराया, वो हमसे बेहतर हो गए। और वो यूरोप इस तरह से जा सकते हैं जैसे हम गाड़ी निकाल के दूसरे सूबे में चले जाते हैं, दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, उसी तरह से वो गाड़ी निकाल के जो है ना दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह से जा सकते हैं। तो सबसे आसान जो मेथड मैं आपको बताऊँ यूरोप जाने का, वो तो ये है कि स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करें, इटली और स्पेन और इस तरह के मुल्कों के लिए जो यूरोप का हिस्सा है लेकिन हाई प्रोफाइल यूरोपियन कंट्रीज नहीं है, लाइक जर्मनी और फ्रांस एंड यूके। हाई प्रोफाइल कंट्रीज में जो है ना आपको वीज़ा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन अगर आप लो प्रोफाइल यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा बड़ी जल्दी मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आउट करने लगा हूँ, वो है रशिया। रशिया इटसेल्फ यूरोपियन कंट्री है और रशिया का आधा हिस्सा एशिया में आता है और आधा हिस्सा उसका यूरोप में आता है। तो रशिया के थ्रू भी आप जब आप मॉस्को पहुँच जाते हैं, आप रशिया पहुँच जाते हैं, तो आप जो है इजीली आप यूरोप पहुँच चुके हैं। आपको यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं, आप यूरोप पहुँच चुके हैं। और यूरोप का मतलब ये है कि एक ऐसी इकोनॉमी है, डेफिनेटली रशिया जो है मॉस्को वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन यूरोप ऐसे जैसे कि वहाँ मतलब मॉस्को इटसेल्फ कॉन्टिनेंट यूरोप के अंदर फॉल करता है। रशिया का जो मेन पार्ट है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर फॉल करता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और वहाँ से भी आप गाड़ी निकाल के यूरोप जा सकते हैं। आजकल जंग के हालात हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो तालीमी मामलात होते हैं, जो प्रोफेशनल मामलात होते हैं, उसमें कोई मसले नहीं आते, वो चलते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, सड़कें खुली रहती हैं। जंग जो है वो एक अलग मामला है, वो यूक्रेन में हो रही है और उससे ना रशिया मेन इफेक्ट हो रहा है ना कि यूरोप इफेक्ट हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि आप रशिया के थ्रू आप जा सकते हैं। किस तरह से जा सकते हैं, मज़ीद डिटेल्स क्या हैं वो आप गूगल भी कर सकते हैं, रशिया जाने की स्कॉलरशिप्स पे भी और अपॉर्चुनिटीज़ पे भी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज सीखना। अगर आप लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आप बहुत कुछ जो है सीख जाते हैं। और लैंग्वेज आप तकरीबन 6 महीने में अंडरस्टैंड कर जाते हैं, बोलनी नहीं आती लेकिन अंडरस्टैंड कर जाते हैं। बाकी किस तरह से आप जा सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। आपको क्या मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह जो ज़्यादा लोगों की जो बात होगी उसकी बेसिस पे मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि सबको बेनिफिट हो जाए। तो दिस इज़ फॉर नाउ। यूरोप ज़रूर जाना चाहिए, पाकिस्तान से ज़रूर बाहर जाना चाहिए। इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान से बाहर हो पाकिस्तान से बाहर चले गए, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो ज़्यादा कमाएंगे तो फैमिली को ज़्यादा बेहतर सपोर्ट कर सकेंगे। और जब फैमिली को बेहतर सपोर्ट कर सकेंगे तो मुल्क की बेहतरी होगी, इकॉनमी बेहतर होगी। ये जो हम एक खुली जेल में बंद होकर रह गए पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान का ना इंडिया से बनती है, ना अफगानिस्तान के साथ मामला सही रहते हैं, ना ईरान के साथ सही रहते हैं। हम कैद होके एक खुली जेल के अंदर कैद होके रह गए। जबकि दूसरे ममालिक को देखें, अफगानी जो है गाड़ी निकालते हैं वो यूरोप जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। हमसे बाद में आज़ाद हुए मुल्क 20-20 40-40 साल जंगों में रहने वाले मुल्क हमसे बेहतर हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा, जाग जाओ। बरे सगीर इंडिया पाकिस्तान के तमाम के नौजवानों को कहूँगा, भाई किस जंग में पड़े हुए हो, आपस में किस लड़ाई में पड़े हुए हो, भूखे मर जाओगे। इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी तो हमारे पास है और हम पीछे रह गए, दोनों मुल्क पीछे रह गए। तो प्लीज़ जाग जाओ। और हमारा जो पोइट था वो सेम था, ही वाज इकबाल। और उसके शाहीन जो है ना इस वक्त वो आपस में मुर्गों की तरह लड़ रहे हैं। और मुर्गों की लड़ाई में जो है ना वो जो इर्द गिर्द के परिंदे थे वो सारे दाना चुग गए और मुर्गे आपस की लड़ाई में लगे रह गए। तो प्लीज़ जाग जाएँ और होश करें। और होश करने के लिए ज़रूरी है, मैं आपको जगाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो को और शेयर भी करें उन लोगों के साथ जिनके साथ आप प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो भी ग्रो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।